हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था प्रॉफिट कैसे निकलता है और लॉस कैसे निकलता है। हमको पता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, इट मीन्स एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो प्रॉफिट होता है। हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, और जस्ट सेम लॉस कैसे निकालते हैं, हमको पता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, देन लॉस होता है। हम लॉस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे और लॉस परसेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट कितना है और लॉस का अमाउंट कितना है वो निकालना देखा था। ये फॉर्मूले से हमको पता चलता है हमको लॉस कितना हुआ या प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, हम प्रॉफिट परसेंट कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है या कितने परसेंट लॉस हुआ है वो हम अब सीखेंगे। उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट का अमाउंट है। ठीक है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, और जो यहाँ पर फॉर्मूले में प्रॉफिट लिखा है वो प्रॉफिट का अमाउंट है जो हमने उस फॉर्मूले से निकाला था, जहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस देखा था, तो उससे क्या निकलता है प्रॉफिट। तो वो अमाउंट प्रॉफिट हम यहाँ पर पुट करेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, जिसमें हमने ख़रीदा है वो कॉस्ट प्राइस होती है, इससे डिवाइड करना है इंटू 100 से इंटू करते हैं, इट मीन्स हमारा जो भी होता है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जस्ट सेम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है। और लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, जितने का हमको लॉस हुआ है वो अमाउंट, लॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं, इट मीन्स वो हमारी जो भी चीज़ होती है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाती है। हम किसी भी चीज़ को इंटू कर देते हैं 100 से, इट मीन्स वो कन्वर्ट हो जाती है परसेंटेज में। ओके, हमको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट प्राइस। हमेशा जो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं वो हमारी कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है। ठीक है, जो हमने डिवाइडेड बाय सीपी किया है इट मीन्स ये कॉस्ट प्राइस है, और जो न्यूमरेटर में प्रॉफिट या लॉस लिखा है ये प्रॉफिट का अमाउंट या लॉस का अमाउंट है, जितने से हमको प्रॉफिट हुआ है या जितने अमाउंट से हमको लॉस हुआ है वो अमाउंट निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, और उसके बाद में परसेंटेज का साइन निकलता है, इट मीन्स जो हमारे पास नंबर आएगा वो परसेंट में होगा। ठीक है, आंसर आएगा वो परसेंटेज में होगा। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, तो जो यहाँ प्रॉफिट लिखा है वो प्रॉफिट का अमाउंट आएगा। ओके, और जस्ट सेम यहाँ पर लॉस का अमाउंट आएगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और ये चीज़ याद रखनी है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस पर ही निकलता है, हम सेलिंग प्राइस पर नहीं निकालते हैं। ओके, ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड कंप्लीट द टेबल। हम लोगों को एक टेबल गिवन है जिसमें हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। अब हमको यहाँ पर कंपेयर करना है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। हमको पता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, इट मीन्स वहाँ पर लॉस होगा, और लॉस को हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं वो फार्मूला भी हमने अभी देखा है। ठीक है, और जहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस कम होगी, सीपी कम होगा, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रॉफिट होगा। पहले प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो वो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा। उसी अमाउंट को हम प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, तो वो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। जस्ट सेम लॉस परसेंट का भी फॉर्मूला है, अमाउंट पुट करनी है तो हमारा वहाँ पर लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट का एक कॉलम गिवन है और एक लॉस परसेंट का कॉलम गिवन है। फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं यहाँ पर
फर्स्ट वाले में कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस 150 है। यहाँ पर हमको कंपेयर करने पर पता चल रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है। इट मीन्स जहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, वहाँ पर प्रॉफिट होता है। हम प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 150 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। 150 माइनस 100 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट 50 रुपीज़। ठीक है, अब हम 50 रुपीज़ को प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट नहीं निकालना है, हमको परसेंटेज निकालना है। तो हम परसेंटेज वाले फॉर्मूले में 50 को पुट कर देंगे। क्या है परसेंट का फॉर्मूला? क्या है? प्रॉफिट। इट मीन्स 50 डिवाइडेड बाय CP। CP का अमाउंट क्या है कॉस्ट प्राइस का? 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट का। ओके, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर? 50%, जो कि प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम प्रॉफिट वाले कॉलम में लिख देंगे 50%। जस्ट सेम आपको सभी देखना है, बाकी के किस में प्रॉफिट हुआ है या किस में लॉस हुआ है, अमाउंट निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है। लॉस निकला है तो लॉस वाले परसेंट वाले फॉर्मूले में पुट करना है तो लॉस परसेंट आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले में अमाउंट पुट करनी है तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, जस्ट नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस है 1000 और सेलिंग प्राइस है 900। यहाँ पर हमको पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। इट मीन्स यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि जितने में ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? जितने में हम ख़रीदते हैं, और सेलिंग प्राइस क्या होती है? जितने में वो आइटम को हम सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, जितने में हमने ख़रीदा है हमने सेल कम में किया। इट मीन्स हम लोगों को लॉस हुआ है, ये हमको पता चल जाता है फॉर्मूले से। ओके, अब यहाँ पर हम लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस CP माइनस SP। यहाँ पर 1000 माइनस 900 करेंगे तो क्या आएगा? 100। इट मीन्स हमको कितने का लॉस हुआ है? 100 रुपीज़ का। अब हम 100 को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 100 लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, लॉस हमको 100 का हुआ क्योंकि CP माइनस सेलिंग प्राइस 1000 माइनस 900 तो 100 आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 0 2 कैंसिल, 1 0 हियर कैंसिल, 1 0 हियर कैंसिल। हमारे पास सिर्फ क्या बचा है? 10। इट मीन्स 10%, क्योंकि ये ब्रैकेट में आता है और लास्ट में परसेंटेज का साइन लगता है। ओके, तो हमको क्या हुआ? 10% का लॉस हो गया यहाँ पर। ऐसे ही जस्ट सेम आपको सारे करना है। ठीक है, चेक करना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और अमाउंट को प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट वाले फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे हमने फॉर्मूले अभी देखे थे, आप लोगों को याद रखने हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला और लॉस परसेंट का फॉर्मूला। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। करण परचेज्ड टॉय कार फॉर ₹1000। करण ने एक टॉय कार खरीदी है, कितने की? 1000 रुपीज़ की। एंड सोल्ड इट फॉर ₹1250। कितने में सोल्ड किए? 1250 रुपीज़ में। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। हमको ये भी नहीं पता है कि प्रॉफिट है या लॉस है, बट हम कंपेयर करके समझ सकते हैं या निकाल सकते हैं कि करण को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहले तो हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस जितने में उसने ख़रीदा है, परचेज़ किया है। परचेज़ करना, ब्रॉड करना या ख़रीदना क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होती है, CP होता है। ठीक है, और जितने में हम सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं कुछ चीज़, वो होती है सेलिंग प्राइस। इट मीन्स SP होता है। तो यहाँ पर CP क्या है? कितने में ख़रीदा है? 1000 रुपीज़ CP है, और SP क्या है? 1250 रुपीज़। ओके, अब हमको इजीली यहाँ पर पता चल रहा है सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं, गिवन लिखना है स्टार्टिंग में। ठीक है, कितने में ख़रीदा और कितने में सेल किया है उसने। अब SP इज़ ग्रेटर देन CP।
ओके, तो हमको प्रॉफिट हुआ है, हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। SP कितना था? 1250 माइनस CP कितना है? 1000 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट, दैट इज़ 250 रुपीज़। 250 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने को कहा था, हमको इतना तो पता चल गया है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर परसेंट का सिंबल भी ज़रूर लगाना है आप लोगों को, ठीक है। प्रॉफिट का अमाउंट कितना था? 250 रुपीज़। हमने अभी देखा प्रॉफिट हमने निकाला SP माइनस CP करके, सो 250 हम सेम अमाउंट पुट करेंगे। 250 डिवाइडेड बाय CP का अमाउंट क्या है? 1000, सो 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। यहाँ पर हम 0 से 0 2 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 ये वाला और 1 0 ये भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया है? 25% जो कि प्रॉफिट परसेंट है। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीता परचेज्ड अ बैग फॉर ₹500। परचेज किया मतलब CP क्या है? 500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹450। सेल किया मतलब SP सेलिंग प्राइस 450, मतलब खरीदा ज़्यादा में है और बेचा कम में है। CP क्या है यहाँ पर? 500 और SP क्या है? 450। इट मीन्स CP बड़ा है SP से, तो हमको क्या होगा? यहाँ पर लॉस होगा। हम माइनस करके देख लेंगे, CP माइनस SP करेंगे तो हमारा लॉस अमाउंट आ जाएगा। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड बाय रीता। हमको यहाँ से पता चल गया है इजीली कंपेयर करने पर कि उसको लॉस हुआ है, तो हम लॉस अमाउंट निकाल लेंगे CP माइनस SP करके। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस? हमको इतना तो पता चल गया है कि लॉस हुआ है, तो हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और लॉस परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है। इट्स इजी, आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बाय सेलिंग अ बैग फॉर ₹735, रीना मेड अ प्रॉफिट ऑफ 35 रुपीज़। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में देखना है क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? गिवन। क्या क्या गिवन है? SP सेलिंग बोला है, मतलब सेलिंग प्राइस गिवन है 735 रुपीज़, और प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट नहीं गिवन है, प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट तो हम लोगों को निकालना है। ओके, तो हम गिवन में सबसे पहले लिख लेंगे सेलिंग अ बैग फॉर ₹735, प्रॉफिट ऑन बैग ₹35, प्रॉफिट अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब हमको CP निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस, जो कि हमको नहीं गिवन है, बट हमको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए CP तो चाहिए, ठीक है। तो हम पहले CP निकालेंगे क्योंकि हमको पता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट CP पर ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर ही हम प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं। ओके, तो हम पहले CP निकालेंगे। कैसे निकालते हैं CP? इफ़ प्रॉफिट होता है तो हम CP कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूले भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो हाईलाइटेड चीज़ है बुक में वो सारी याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अब प्रॉफिट हुआ है तो हमको पता है हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। ओके, प्रॉफिट होता है तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? SP माइनस प्रॉफिट कर देते हैं, मतलब जितने में हमने सेल किया उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लॉस होता तो हम कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। तो हम सेलिंग प्राइस क्या है? 735, उसमें से प्रॉफिट माइनस कर देंगे 35। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई है? 700 रुपीज़। ओके, ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट का अमाउंट आ गया है 700 तो हमारा CP है क्योंकि प्रॉफिट हमको गिवन था और सेलिंग प्राइस गिवन था, ठीक है। और हमने CP निकाला है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, कितना था? 35 रुपीज़।
और सीपी हमने अभी निकाला है 700 रुपीज़, इंटू 100 करेंगे और प्रॉफिट का परसेंटेज का साइन लगाएंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 7 × 7 एंड 7 × 5 = 35। इट मीन्स हमको प्रॉफिट कितने परसेंट का हुआ है, 5% का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर बैक पर। ओके, इट्स ईजी। Question number 5. Find the loss percent when an article costing 5,000 is sold for rupees 4,000. हमको बोला गया है कि हमको लॉस परसेंट निकालना है जब एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है 5,000 और उसने सोल्ड कितने पर किया है 4,000। इट मीन्स वो क्लियर बता रहा है कि यहाँ पर लॉस हुआ है और हम लोगों को भी पता है कि जितने में हमने ख़रीदा है उससे वो कॉस्ट प्राइस होती है और जिसमें हम सेल करते हैं वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। हमको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि CP इज़ ग्रेटर देन SP। CP ज़्यादा है 5,000 और SP कितना है 4,000, जो कि कम है, मतलब लॉस हुआ है। तो हमको लॉस परसेंट निकालना है। पहले हम लॉस का अमाउंट निकालेंगे तभी हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिखते हैं आर्टिकल कॉस्टिंग 5,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 4,000 रुपीज़। हमको क्लियर पता है कि SP इज़ स्मॉलर देन CP, तो यहाँ पर लॉस हुआ है। पहले हम लॉस अमाउंट कैसे निकालेंगे, CP कॉस्ट प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगा 5,000 माइनस 4,000, 1,000 का लॉस आ गया। ये हमारा लॉस अमाउंट है। अब हम लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। ठीक है, लॉस अमाउंट क्या निकला 1,000 डिवाइडेड बाय CP क्या है कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपीज़ इंटू 100 कर देंगे उसमें। ठीक है, यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, सिंप्लीफाई, 0 0 कैंसिल, 1 0 ये वाला इससे कैंसिल कर देंगे। ओके, हमारे पास क्या बचेगा 100 डिवाइडेड बाय 5 बचा है यहाँ पर। ओके, 5 की टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है 20 टाइम। इट मीन्स हमारा लॉस परसेंट क्या होगा 20%। ओके, हमको क्वेश्चन में भी इजीली बोला था फाइंड द लॉस परसेंट। इट मीन्स वहाँ पर लॉस ही हुआ है, तो पहले हम लॉस अमाउंट निकालेंगे, देन हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और अमाउंट पुट करके लॉस परसेंट निकाल लेंगे। Now question number 6. Ravi brought a bicycle for rupees 2,000 and spent rupees 500 on extra fittings. मतलब रवि ने एक बाइसाइकिल खरीदी 2,000 रुपीज़ की और उसमें एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड किए हैं, 500 रुपीज़ और लगे हैं उसको एक्स्ट्रा। तो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 2,000 प्लस 500, इट मीन्स 2,500 रुपीज़ हो जाएंगे। देन सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 3,000। उसने वो बाईसाइकिल को कितने में सोल्ड करी 3,000 रुपीज़ में, तो ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब हमको बताना है कि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या और कितने परसेंट का हुआ है। ठीक है, तो हमको पहले तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या रहेगी यहाँ पर 3,000 रुपीज़। 3,000 में उसने सेल किया है और कॉस्ट प्राइस कितनी लगी इसको 2,000 प्लस 500 प्लस करेंगे क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लगा है उसकी फ़िटिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसको वो बाईसाइकिल सेल करनी थी। तो उसका CP कितना हो जाएगा 2,500 रुपीज़। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं कितने में लाया था वो बाईसाइकिल 2,000 रुपीज़ में। उसको एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए क्या अमाउंट लगा 500 रुपीज़। ठीक है, और सेल कितने में की 3,000 रुपीज़ में। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 2,000 प्लस 500, क्योंकि 2,000 में उसने बाईसाइकिल ख़रीदी और उसको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लगा है साइकिल की फ़िटिंग के लिए, तो कॉस्ट प्राइस में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला अमाउंट भी इंक्लूड होता है कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, क्योंकि वो उसको ही लगा है, रवि को ही अमाउंट स्पेंड करना पड़ा उसकी एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ही आएगा। सो 2,000 प्लस 500 कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 2,500 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितनी है 3,000 रुपीज़। अब यहाँ पर हम लोगों को पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स प्रॉफिट हुआ है। SP इज़ ग्रेटर देन CP देन प्रॉफिट। हम प्रॉफिट निकाल लेंगे SP माइनस CP, 3,000 माइनस 2,500, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट अमाउंट 500 रुपीज़।
ये प्रॉफिट अमाउंट है। अब हमको पता चल गया है कि प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, जहाँ पर लॉस होता है वहाँ पर हमको लॉस परसेंट वाला फॉर्मूला लगाना है, और जहाँ पर प्रॉफिट होता है वहाँ पर प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला लगाना है। हियर प्रॉफिट इज़ 500 रुपीज़। अब हम प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, और परसेंटेज का सिंबल लगाना है। ओके, प्रॉफिट कितने का 500 डिवाइडेड बाय CP क्या है 2500 रुपीज़। ठीक है, 2000 तो जिसमें ख़रीदा है और 500 एक्स्ट्रा रुपीज़ हमने ऐड किए थे उसमें, सो 2500 रुपीज़ इंटू 100। यहाँ पर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या रिमेनिंग है 500 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे 25 की टेबल में 500 कितने टाइम्स में आता है, या फिर हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5 एंड 0 0। यहाँ से हमको क्लियर हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। इट मीन्स क्या परसेंट आ गया है 20%। 20% का प्रॉफिट हुआ है हम लोगों को। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%, और प्रॉफिट का अमाउंट क्या है 500 रुपीज़। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, a shopkeeper purchased an article for rupees 10,000 and spent 1,000 on transportation. He sold the article for rupees 8,800. Find the amount of loss incurred and loss percent. हमको इतना तो क्लियर बता दिया है कि यहाँ पर लॉस हुआ है, और हमको लॉस भी निकालना है, लॉस का अमाउंट और लॉस परसेंट भी निकालना है। ठीक है, बट हमको यहाँ पर देखना है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने कितने में परचेज़ किया है शॉपकीपर ने आर्टिकल 10,000 रुपीज़ में, और कितने स्पेंड किए उसके ट्रांसपोर्टेशन में 1,000। तो कॉस्ट प्राइस उसकी क्या हो जाएगी 10,000 प्लस 1,000, इट मीन्स 11,000 उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा है 1,000 का। उसने ख़रीदा तो 10,000 में है, बट एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी लगा है 1,000, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 11,000। पहले यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे, और शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 10,000, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 1,000 रुपीज़ लगे। ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर रुपीज़ 8,800 में उसने सोल्ड किया, मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई 8,800 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 10,000 में 1,000 ऐड करेंगे, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसी को लगा है वो भी। ठीक है, शॉपकीपर को ही देना पड़ा ना उसका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। ओके, तो वो क्या हो गया CP क्या हो गया 11,000 रुपीज़ हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो भी कॉस्ट प्राइस में ऐड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस जो है वो छोटा है कॉस्ट प्राइस से, देन लॉस, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से वहाँ पर लॉस होता है। हम लॉस अमाउंट निकालेंगे, फिर लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है, लॉस कैसे निकालते हैं CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 11,000 माइनस 8,800 रुपीज़, तो लॉस अमाउंट क्या आ गया हमारा यहाँ पर 2,200 रुपीज़ लॉस अमाउंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। हमेशा लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट CP पर ही निकलता है। ठीक है, लॉस कितने का हुआ है 2,200 का, सो 2,200 डिवाइडेड बाय CP कितना है 11,000 इंटू 100। यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, हमारे पास क्या रिमेनिंग है 220 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 11 से 220 को डिवाइड करेंगे, सो 11 की टेबल में 22 कितना टाइम्स में आता है 2 टाइम्स, और 0 पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो क्या आ जाएगा लॉस परसेंट 20% हमारा लॉस हुआ है, और लॉस का अमाउंट कितना है 2,200 रुपीज़ लॉस अमाउंट है, और परसेंट 20%। क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय इज़ ₹400, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 400। नागू सोल्ड इट फॉर
फॉर अ प्रॉफिट ऑफ ₹80, कितने के प्रॉफिट में उसने सेल किया है, 80 रुपीज़ के। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय एंड ऑल्सो द प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, हमको सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल आता है। ओके, अब यहाँ पर प्रॉफिट तो हमको अमाउंट गिवन है 80 रुपीज़ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट भी निकल आएगा। प्रॉफिट की जगह पर प्रॉफिट का अमाउंट 80 रुपीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 400 इंटू 100 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। इजीली खुद से सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी फ्रीली। Okay, so here our 12.2 is finished. Thank you. Bye everyone.